नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ़ निकिता और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं करारी रोटी, जो कि जिसके ऊपर मैंने चीज़ डाला है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने तोड़ा भी है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। सो गाइस, आइए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कप मैदा लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार और 6 बड़े चम्मच बटर। आप बटर की जगह पे भी ना घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट गाइज़ मैं आपको बोलूँगी अगर आप बटर यूज़ करेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये रोटी है और ये जो करारी रोटी है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बटर से। और इसे ना हम अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे मसल मसल के। इससे क्या होगा ना, हमारा जो मैदा है उसका जो टेक्सचर है वो एकदम अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स के जैसे क्रम्बल होगा और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। उसके बाद पानी से हम एक सॉफ्ट सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। सो गाइस, इसे अच्छी तरीके से गूंथिए आप और एकदम मसल मसल के गूंथना है जब तक ये एकदम चिकना स्मूथ अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार ना हो। इसे बनाना बहुत ही आसान है। नाम और रेसिपी की मतलब जो करारी रोटी है उसे देख के डरिए मत, मैं बहुत आसानी से बनाने वाली हूँ गाइस। सो प्लीज़ आप इस रेसिपी को पूरा देखें। उसके बाद मैंने ये डो तैयार करके इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दिया और इसे ना मैं ढक के रख दूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद इससे हम बढ़िया बढ़िया करारी रोटी बनाएंगे। तो पहले ना 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं जो कढ़ाई है उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ हाथ से, कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे भी लगा सकते हो। और उसके बाद ये कढ़ाई आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा साइज़ में है। तो अब मैं गैस को ऑन करने जा रही हूँ और अब उसके बाद इसे मैं इस तरीके से रख दे रही हूँ। ओ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो भाभी ने मुझे हेल्प किया कि ये कढ़ाई रख दे। और अब मैं इसमें से थोड़ा सा डो जो है ना ले रही हूँ। तो ये मैदा अच्छे तरीके से हो चुका है और अब इसमें से मैं एक बड़ा सा पोर्शन लूँगी, क्योंकि मुझे रोटी थोड़ा बड़ा बनाना है, बट इतना भी बड़ा नहीं क्योंकि ये पतला भी बनेगा। तो पहले इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं, चिकना कर लेते हैं और इसमें से 4 पोर्शन डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि मेरा कढ़ाई बहुत बड़ा है तो इतने सारे आटे में मेरे 4 लोई बन के तैयार होंगे, जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है। सो गाइज़, आप अपने कढ़ाई के अकॉर्डिंग लोइयाँ बनाएं। और इसे ना हमें बहुत ही पतला बेलना है, इतना पतला कि एकदम जैसे रुमाली रोटी होती है ना वैसे। और इसे हम कढ़ाई में रख के खड़कड़ी करेंगे, एकदम करारी क्रिस्पी। सो गाइज़, मैंने एक लोई ले लिया, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा लगा रही हूँ और इसे बेलूँगी। सो गाइज़, इसे अच्छी तरीके से हमें बेलना है एकदम बड़ा। सो आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे बेल रही हूँ और इसे काफ़ी प्यार प्यार से बेलना है गाइस। अगर आपने थोड़ा सा भी दिक्कत किया ना तो ये फट सकता है। लेकिन आपको सबसे अच्छी बात पता क्या है, जब मैंने मैदा लगाया था ना तो मैंने जो पानी यूज़ किया था वो रूम टेम्परेचर वाला पानी था, मतलब गर्म पानी नहीं था, जिसकी वजह से ये मैदा में ना एक अच्छी सी मतलब स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है और ये जल्दी फटती भी नहीं है। सो गाइज़, इसे इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके बेलना है और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। और अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं ना कुकिंग में तो आप इसे हाथ पे लेके ना इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। बट अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं है तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी ट्राई ना करें, आप ऐसे ही कढ़ाई पे रख दें, वरना आपका जो ये रोटी है ये फट जाएगा। सो गाइज़, मेरे लिए थोड़ा ईजी था बिकॉज़ मैं अच्छे से इसे हाथ में कैरी कर पा रही थी। और अब ना इसे मैं कढ़ाई में रखने वाली हूँ। सो गाइज़, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा ये बन के तैयार हुआ है। और उसके बाद अब मैं कढ़ाई ले रही हूँ और कढ़ाई के ऊपर इसे इस तरीके से मैं रख दूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं धुआं कितना ज़्यादा निकल रहा है। अब इसे हमें राउंड राउंड घुमाना है कुछ इस तरीके से और इसे ना कुक करने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। और ये तेज़ आंच पे ही मैं इसे कुक कर रही हूँ, कढ़ाई एकदम गर्म है और इसे हमें सिर्फ साइड से ही घुमाना है, ऊपर की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं टच करना है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन जो ऑलरेडी गर्म है, बहुत गर्म है, इसलिए वो पोर्शन अपने आप ही लाल हो जाएगा। हमें सिर्फ साइड के पोर्शन को दबा दबा के घुमाना है। और इस टाइम पे आप बहुत ही आराम आराम से करें, ऐसा भी नहीं कि कढ़ाई जो है उसे
आप पकड़ के घुमा दें, क्योंकि कढ़ाई इस टाइम पे भी थोड़ी थोड़ी गिर जाती है अगर आप ध्यान से ना करें, इसलिए बहुत हल्के हाथ से करें। आप ऊपर देख सकते हैं कि लाल लाल हो चुका है, तो अभी ये और सिकेगा और थोड़ा और लाल होगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हो चुका है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गया है। इसे ना हम उल्टा करके रखेंगे, जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसे उल्टा रखेंगे, ताकि ये अपना शेप जो है ना वो पकड़ ले, तब जाके ये क्रिस्पी बनेगा। सो गाइस, इसे आप देख सकते हो इसे मैं कैसे घुमा रही हूँ। सो या काफ़ी मतलब लेंदी प्रोसेस है, लेकिन सब कोई बहुत एंजॉय करेगा जब आप इसे किसी पार्टी में बनाओगे या किसी स्पेशल ओकेजन पर। और उसके बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 4 बना के रेडी किया है और इसे मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। और ये ना ठंडे हो चुके हैं। सो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने मस्त है ना। सो गाइज़, अब मैं और आपको दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ, और साथ ही साथ आपको ये वाले भी दिखाती हूँ। ये अभी भी गर्म है, तो मतलब कि ठंडा नहीं हुआ है, बट ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है, इसने अपने शेप पकड़ लिए। तो इसे हम अभी थोड़ा देर उल्टा रखते हैं, फिर ठंडा मतलब ठंडा हो जाएगा फिर सीधा कर देंगे। तब तक ना हम एक बाउल में लेंगे 1 चम्मच तिलंगी मसाला, 1 चम्मच नमक, नॉट 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच गरम मसाला, और इसमें हम डालेंगे बटर खूब सारा, और इसे मिक्स करेंगे और फिर करारी रोटी के ऊपर डालेंगे, जिससे करारी रोटी पे बहुत बहुत अच्छा स्वाद आ जाए। सो ये रहा करारी रोटी। अब इसका ना पूरा का पूरा लुक ही बदल देंगे। सो गाइस, इसके ऊपर ना इस तरीके से हम ये डालेंगे, और अगर आपके पास ब्रश है ना तो यूज़ ब्रश। मैं इस पे हाथ यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से पूरी रोटी पे फैलाने वाली हूँ, इस तरीके से सारे बटर और मसाला को, सो दैट जितने भी आप बाइट्स लो ना इसके, उसका एक अच्छा स्वाद आए हर एक बाइट में। सो ये मसाला ना इस रोटी पे बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास तिलंगी मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे ना एक अच्छा सा रेड रेड कलर आ जाए और देखने में ना एकदम गज़ब का लगे। और साथ ही साथ ना गाइस, आप इस पर चीज़ भी डाल सकते हो। चीज़ एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है या आप नहीं डालना चाहती, आपको पसंद नहीं है तो लीव इट। आप इसके ऊपर धनिया पत्ता भी डाल सकते हो, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में धनिया पत्ता नहीं मिल रहा है मुझे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ और चीज़ से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये प्रोसेस चीज़ है, आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। और हमारी करारी रोटी बनके तैयार है। ये कोई भी टाइप की ग्रेवी के साथ अच्छी लगेगी, चाहे आप दाल के साथ खाएं, पनीर की सब्ज़ी के साथ खाएं, मलाई कोफ्ता के साथ खाएं। सो गाइज़, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया हुआ है। सो अब आप इसकी आवाज़ सुने।